Dear student, today we are going to discuss the Torricelli's theorem which is based on the Bernoulli's theorem. ये क्लास 11 के फ्लूइड मैकेनिक्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर इसको स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है. सो टॉरिसेलिस थ्योरम हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट की बात करें, द स्पीड ऑफ द एफ्लेक्स. अब एफ्लेक्स हमारे पास क्या है? बेसिकली द फ्लूइड, एक फ्लूइड जो कलेक्टिवली हमारे पास कहीं पर आपके पास किसी सर्टेन वेलोसिटी से किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता है. द स्पीड ऑफ द एफ्लेक्स कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस. ऑरिफिस मींस देयर इज अ होल मेड एट द डेप्थ h. तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑरिफिस को क्रिएट किया जाता है एट द डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. एक कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ पर लिक्विड प्लेस्ड है और इस लिक्विड की फ्री सरफेस से h डेप्थ के ऊपर हमने यहाँ पर एक होल को क्रिएट किया. कंटेनर एटमॉस्फेयर को ओपन है, ये एटमॉस्फेयर से ओपन है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. is equivalent to the speed gained by the freely falling body through the same height h. यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये जो आपका फ्लूइड बाहर किसी सर्टेन वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी इक्विवेलेंट है. किसके इक्विवेलेंट है? टू द स्पीड गेन्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी थ्रू द सेम हाइट h. अगर हम काइनेमेटिक्स से देखें तो किसी भी बॉडी को अगर हम ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में फ्री छोड़ देते हैं तो वो स्पीड को गेन कर जाता है. और यहाँ पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इस ऑरिफिस में से निकलने वाली फ्लूइड की वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हैं. तो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड को भरा गया है और ये कंटेनर एटमॉस्फेरिक से ओपन है, लिक्विड की डेंसिटी रो है और हम एक ऑरिफिस, ये जो हमारे पास एक ब्लैक कलर का आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, ये एक ऑरिफिस हमने क्रिएट कर दिया एट द डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस को कवर करती है, अगर कोई बॉडी h डिस्टेंस को कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी आफ्टर कवरिंग द हाइट h स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. सो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है. ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में ये नीचे की तरफ को गिरी और h हाइट को कवर करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड होगी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी. सो हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 माइनस g क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है एंड s माइनस h क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है. तो हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और द वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh. ये कौन सी वेलोसिटी है? द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी आफ्टर कवरिंग द हाइट h एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सो इसी चीज को हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स से रिलेट करना चाहते हैं. तो फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स हमको यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम यूज करनी पड़ेगी विच इज अगेन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इस फिगर के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन हम लगाएंगे बिटवीन द पॉइंट x एंड y. तो जो x पॉइंट है वो फ्लूइड के अंदर है, y पॉइंट जस्ट बाहर की तरफ है. ये दोनों पॉइंट्स की हाइट मेरे पास सेम है तो हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ से हमारे पास सेम है. तो मेरे पास टोटल एनर्जी एट x पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी एट y पर यूनिट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन सेम होनी चाहिए. हम यहाँ पर फिर एक बारी बता दें कि पोटेंशियल एनर्जी के फैक्टर को नहीं लेंगे क्योंकि वो x और y दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम हाइट के ऊपर है. अब x पॉइंट के ऊपर हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लग रही है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा लिक्विड का प्रेशर. तो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी. एक बात ध्यान रखना, ये प्रेशर नहीं है. अगर कोई टीचर आपको पूछता है वाइवा के अंदर कहीं पर भी, तो दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम। तो ये हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। एक तो एटमॉस्फेयर और दूसरा ये लिक्विड, ये प्रेशर एनर्जी दे रहा है पर यूनिट वॉल्यूम आपको। और लिक्विड एक्स पॉइंट पे रेस्ट पे है तो हाफ रो इंटू 0 का स्क्वायर। जैसे ही लिक्विड बाहर आया, जैसे लिक्विड बाहर आया, हमारे पास इस लिक्विड के ऊपर सिर्फ अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि लिक्विड का ऊपर का प्रेशर नहीं लगेगा, ये बाहर आ चुका है, सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लिक्विड जैसे ही बाहर आती है तो जो लॉस हुआ फ्लूइड के प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन गया। एनर्जी कंजर्व है। यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर गायब हो गया तो हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो रीअपीयर हो गया। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच हाफ रो 0 का स्क्वायर, ये सारी एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कहाँ की कहानी है? जब लिक्विड बाहर की तरफ को आ गया। प्रेशर एटमॉस्फेरिक से प्रेशर एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो गया। रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो हमारे पास रो से रो कैंसिल, तो वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये इक्विवेलेंट है। अगर हम यहाँ पर दोनों रिजल्ट्स को देखें तो ये दोनों रिजल्ट्स हमारे पास इक्विवेलेंट है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी आफ्टर कवरिंग हाइट h कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gh। और हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ flex कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gh। यहाँ पर होल कहां पर क्रिएट किया गया? एट द डेप्थ h। तो हमारे पास टॉरिसेल्स ने यहाँ पर हमको समझाया कि ये दोनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल होती हैं, न्यूमेरिकली इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करिए, ये स्कूल एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।